नमस्कार दोस्तों, क्या आप भागलपुर ज़िला से हैं? और भागलपुर ज़िला में जो है कि गाड़ी की जो नीलामी होती है, जैसे कि शराब में पकड़ा हुआ गाड़ी या फिर किसी भी दुर्घटना या फिर किसी भी तरह का केस-वेस है, अगर गाड़ी खींच लिया है बैंक के द्वारा या फिर किसी तरह से भी गाड़ी थाना में जब्त हो गया है, तो लंबे समय तक होने के बाद उसपे जो है कि कोर्ट द्वारा प्रक्रिया होता है। उसके बाद उसे सरकार द्वारा नीलामी कर दी जाती है। उसी का यहाँ पर बोली लगने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि बोली जो है कि अब अगले महीने 5 तारीख 12 तारीख को लगने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। हम एक कलम ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद बताते हैं अच्छा से। देख सकते हैं आप यहाँ पर 5/8/2026, 12/8/2026, 29/7/2026 यहाँ पर सबके सहमति ना कि बोली लगने वाला है। उस बोली में शामिल होने के लिए तरह-तरह के नियम कानून हैं, कई तरह के वाहन हैं। आप पहले वाहन देख लेते हैं कि कौन-कौन वाहन है, ठीक है? यहाँ पर देखिए शुरू से देख लेते हैं। एचएफ डीलक्स है, मोटरसाइकिल है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर होंडा मोटरसाइकिल है, महिंद्रा टेम्पू है, मोटरसाइकिल है, होंडा सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, पल्सर है, टीएमएस जुपिटर स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, ऑल्टो कार है, फैशन एक्स प्रो मोटरसाइकिल है, पल्सर है 125 मोटरसाइकिल है। ना कि आप कह सकते हैं कि हीरो ग्लैमर है, ना कि तरह तरह के कार हैं, ये गाड़ियां हैं। देख लेते हैं कितना गाड़ी है टोटल, ठीक है? गाड़ी सॉरी, देखिए यहाँ पर कितना गाड़ी है, 64 ना कि 64 तरह के गाड़ी है, ठीक है? 64 गाड़ियां हैं उसमें। कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, जो कि शराब में पकड़ा गया है, शराब लेते हुए, ना कि शराबबंदी कानून होने के बाद जो है कि कोई लेके जाता होगा। देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से कलम ले लेते हैं, ठीक है? ये जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है लोगों को, ठीक है? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रेस वाले के लिए यहाँ पर है, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागलपुर जिला अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद, ठीक है? विभाग विभिन्न थानों में पूर्ण शराबबंदी के क्रम में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अधीन दर्ज उत्पाद वादों में समर्थ भागलपुर प्राधिकृत अधिहरण न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में निम्नलिखित वाहनों की नीलामी जहाँ है जैसा है के रूप में अपर समाहर्त भागलपुर के अध्यक्षता में वाहन नीलामी समिति के द्वारा दिनांक 29/7/2026, 5/8/2026, 12/8/2026 को तथा प्रत्येक सप्ताह के बुधवार तथा सार्वजनिक अवकाश रहने पर उसके अगले कार्य दिवस को स्तंभ 5 के अनुसार, स्तंभ 5 देखिए क्या है, निर्धारित मूल्य का 10% कमी कर अंकित राशि है, ठीक है? अनुसार 11 बजे खरमनचक स्थित सहायक आयुक्त मद्य निषेध कार्यालय कंपाउंड भागलपुर में नीलामी की जाएगी। 3 बार नीलामी के उपरांत बचे हुए वाहनों का मूल्य को प्रत्येक नीलामी में 10% कम करते हुए जहाँ है जैसा है के आधार पर तब तक नीलामी की जाएगी जब तक वाहन नीलाम ना हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नीलामी से बच जाएगा। जो भी नीलाम किया जाएगा, अगर बोली लगाया जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी को पसंद नहीं आया, जितना लोग शामिल हुआ उसमें बस उसमें किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है? तो जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो खाली नीलामी का जो पार्टिसिपेट किए होंगे, लेकिन वो मतलब उतना पैसा दे के लेकिन लेने लायक नहीं है, तो जो लास्ट में होगा उस वाहन के लिए नीलामी ना कि 3 बार लगेगा, तो ना कि पहले बार में 10% कम होगा, फिर 10% कम होगा, फिर 10% कम होगा। नीलामी के लिए देखिए यहाँ पर जो राशि दी गई है ना कि हर एक वाहन के लिए अलग-अलग राशि है, ठीक है? किसी में 5,400 है, किसी में 90,000 है, 19,800 है, ठीक है? तो देखिए इसमें 10% कम किया गया, उसके बाद 10% कम किया गया, ठीक है? ये अधिकतम मूल्य मान सकते हैं। नहीं, अधिकतम नहीं, इसे बोली लगेगा तो अगर गाड़ी बढ़िया है तो वो कहीं न कहीं बोली लगाने का मतलब है कि निर्धारित शुल्क से ज़्यादा ही लगेगा, अगर लगेगा तो। अगर मान लीजिए नहीं लगता है तो फिर धीरे-धीरे नीचे हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह का चीज़ है। अब हम आगे समझाते हैं आपको कि कैसे इसमें क्या करना है, ठीक है? 11 बजे होगा, 3 बार नीलामी लगेगा, जैसा है जहाँ है के आधार पर, ठीक है? सर्वोच्चम बोली वाले ही नीलाम वाहन के क्रेता होंगे, ठीक है? यह आम सूचना निम्नांकित सूची में अंकित वाहनों के स्वामी के लिए भी सूचना है, ठीक है? जो इनके इनमें गाड़ी नीलामी है, उनके जो मालिक हैं, यानी कि जो मालिक थे,
अब वो भी इसमें से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो अपना वाहन खुद ही ले लेंगे, उनको पता रहेगा अपने वाहन के बारे में अच्छे से, ठीक है। इन वाहनों को नीलामी हेतु योग्य घोषित किया जा चुका है। वाहनों का निर्धारण मूल्य वाहनों के प्रत्येक एवं जब्त वाहनों के अभिरक्षा के स्थान 4 अंकित हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर सभी चीज़ के बारे में बता दिया गया है कि थाना का नाम, कांड संख्या, कांड दिनांक, यहाँ पर चीज़ बताया गया है, ठीक है। कब से गाड़ी है, वो सब चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो गाड़ी का नंबर है, व्हीकल नंबर, वो दिया गया है, नंबर प्लेट के बारे में जानकारी, ठीक है। इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा जिला का है, कहाँ का गाड़ी है। देख सकते हैं यहाँ पर भागलपुर का ज़्यादातर गाड़ी है, कुछ झारखंड का भी गाड़ी है, कुछ अदर जिला का भी गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इस नोटिस को, अगर हो सकता है तो हम आपको मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे, ठीक है आपको। और आप लोग गाड़ी ले सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, नीलामी का ही गाड़ी जो आपको सेकंड हैंड मिलता है गाड़ी, वो कहीं न कहीं वो लोग कहाँ से लाते हैं? वो लोग बैंक का खींचा हुआ गाड़ी या फिर शराब में पकड़ाया हुआ गाड़ी ही लाते हैं, और उसको यहाँ से कम पैसे में खरीदते हैं और फिर वो महँगे दामों में आपको बेचते हैं, ठीक वगैरह करा के, मतलब रिपेयर वगैरह करा के आप लोगों को महँगे दामों में बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए, नीलामी की शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, इसको माननी होगी, ठीक है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ वर्णित क्रमांक संख्या 1 से 64 तक के वाहनों का अग्रदन की राशि स्तंभ 5, 6, 7 में अंकित राशि का 20% नीलामी के 2 दिन पूर्व तक किसी कार्य दिवस को सहायक आयुक्त मद्य निषेध भागलपुर कार्यालय में डीडी के माध्यम से जमा करना होगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर भागलपुर के पद नाम से यूको बैंक तिलका मांझी भागलपुर में तय होगा, ठीक है। जो नीलामी होगा उस डेट से 2 दिन पहले ही आप लोगों को 20% जितना मूल्य रखा गया है उसका 20% आप लोगों को जमा करना होगा। निर्धारित यहाँ पर जो जगह बताया गया, यहाँ पर आप लोगों को उसके माध्यम से आपको जमा करना होगा, तभी आप नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति नीलामी में जीत जाता है, ठीक है, नीलामी उसके आ जाता है, ठीक है, तो वो जो गाड़ी का मूल्य है उसमें वो कट जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नीलामी ले लेगा, वो अलग ही हो जाएगा, अलग से दीजिए, ऐसा नहीं है। जो आप जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो राशि दिए हैं, कहीं ना कहीं वो कट जाएगा, वो वाहन जब लीजिएगा तो, ठीक है। और नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी की राशि नीलामी की तिथि से 2 कार्य दिवस के भीतर सहायक अभियुक्त मद्य निषेध कार्यालय जमा करना होगा, ठीक है। अगर आप नीलामी जीत जाते हैं तो जो वाहन का राशि निर्धारित किया गया है उसको 2 कार्य दिवस के भीतर ही आपको जमा करना होगा, ठीक है। अन्यथा जमा अग्रथन की राशि जब्त कर नीलामी स्वतः रद्द कर दी जाएगी, या फिर आप लोगों का जो चाहे नीलामी जो आप जीते हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, और जो पैसा दिए हैं वो भी रख लिया जाएगा, ठीक है। और अगली नीलामी के लिए उसको तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब नीलामी में भाग लें तो पूरी तरह से भाग लें, ठीक है। और नीलामी क्रेता का कोई वादा मान्य नहीं होगा, अगली नीलामी के लिए उस वाहनों को शामिल कर लिया जाएगी, यही था। आप लोग ये नियमावली के सारे पॉइंट को हम समझा देंगे, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ लें, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए के नियमित मात्र नीलामी कर दिए जाने का अधिकार पत्र निर्गत करेगी, जो है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगा आप लोगों का वो कर किया जाएगा। वाहन संबंधित कागजात बनाने की जिम्मेवारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहनों का जो कागजात है वो आपकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगा, ठीक है। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगा, तथा वाहन को सभी प्रकार का भार फ्री ऑफ ऑल इनकम्बेंसेस से युक्त मानते हुए नीलामी की जाएगी। यानी कि जो भी पहले से जो उस पे मान लीजिए कुछ लगा हो चालान वगैरह या फिर इस तरह का, उससे मुक्त कर दिया जाएगा, यही बोला गया है, ठीक है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा, ठीक है।
नीलामी जो है जहाँ है के आधार पर किया जाएगा, उस स्थिति में स्थान से वाहन विमुक्त किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का परिवहन व्यय नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर जिस थाने में गाड़ी है वहीं से आप जैसा है उसी स्थिति में आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ठीक करा के दे जाए, इस तरह कुछ नहीं। पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, उसी के आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। इच्छुक व्यक्ति संबंधित वाहनों को उत्पाद विभाग पुलिस थाने में जाकर देख सकते हैं। आपको देख लेना है जाकर, जो भी आप लेंगे वहाँ जाकर आप जो नंबर है जहाँ जब्ती है वहाँ पर आप जाके देखेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप इसमें 20% राशि देकर आप नीलामी में शामिल होंगे, ठीक है। अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्व भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा, ठीक है। वाहन सीमित का निर्णय अंकित होगा। कहाँ चले गए भाई, अंकित होगा, ठीक है। जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसी का होगा, और वाहन का एक मिनिमम होगा कि कम से कम उतना दीजिएगा तभी दे पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको दे दिया जाएगा, कुछ मूल्य तो देना ही पड़ेगा जो मिनिमम मूल्य है। किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्दीकरण करने की शक्ति वाहन समिति के पास सुरक्षित होगी। ये बड़ी बात है भाई। न्यायालय से आच्छादित मामलों में संज्ञान में आने पर उस वाहन का आवेदन नहीं लिया जाएगा, वाहन की नीलामी रोक दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी चीज़ का मान लीजिए कहीं गलती हो गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, तो वो अब रोक सकता है, उसके हाथ में पावर है, ठीक है। नीलामी की प्रक्रिया में समालय तथा अथवा इससे संलग्न कार्यालय, इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी कर्मी पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय अथवा इससे संलग्न थाना कार्यालय के कर्मी पदाधिकारी एवं सरकारी कर्मी भाग नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात बोली गई है कि जो भी इसमें जो भी कर्मी हैं, जैसे कि थाना के जो भी कर्मी होंगे, कार्यालय के जो भी कर्मी होंगे, पदाधिकारी होंगे, इस नीलामी में वो भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रॉड ये होता है कि उसके फैमिली वाले या फिर इस तरह की चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है कि वो किस बिना बताए आप लोगों का रद्द कर दे, अगर इस तरह का पकड़ा जाता है तो, ठीक है। निष्पक्ष तरीके से हो, जो नीलामी में ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मिले, और क्या है। विशेष जानकारी हेतु सहायक आयुक्त मद्य निषेध भागलपुर के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए भागलपुर जिला के वेबसाइट इतना पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में पॉइंट देख लेते हैं। अब सभी वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि इस वाहन की नीलामी की जा रही है। इन दिनों वाहन संबंधित कोई मामला या अपील पुनरीक्षित वाद किसी न्यायालय में दायर किया गया है, विचाराधीन है, मालिकों को फलना चिलना करके दिया है। देखो भाई, दोस्तों का कॉल आ रहा है, वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग नीलामी में शामिल होइए और बाइक खरीदिए एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होके। 64 बाइक है, भागलपुर में ही होगा। आप लोग जाइए एकदम आराम से, देखिए, थोड़ा बहुत पैसा वैसा लीजिए यार, जाइए देखिए। तो यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल है, देखिए तो 718 रुपया। अरे अरे, ये तो बहुत कम है यार। ये क्या, ये क्या देख रहे हैं हम।